गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई जस्ट होप दैट आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो बहुत दिनों से ना मेरे को पापा को टाइम नहीं मिल रहा था, पापा को अपने काम से एंड मेरे को स्टडीज़ से, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो हम लोग गणेश पूजा देखने के लिए नहीं जा पा रहे थे, पर यहाँ हमें आज थोड़ा सा टाइम मिल गया है, तो हम लोग जा रहे हैं गणेश पूजा देखने के लिए। एंड मैं तो रेडी हो गई हूँ, पर मम्मी अभी लॉक कर रही है, तो मैं बाहर आ गई थी। फिर मैं अंदर गई मम्मी को बुलाने के लिए। मम्मी ने बोला हाँ मैं आ रही हूँ। एंड मम्मी ने बोला कि आज तो खूब सारे इन्जॉय करेंगे, खूब सारे गणेश जी देखेंगे एंड तुम काउंट करना कि कितने गणेश जी हमने देखे। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में एंड हम लोग निकल गए हैं। एंड यहाँ पे दूर से डेकोरेशन दिख रही थी, लाइटिंग दिख रही थी। तो यहाँ पे जो गणेश जी थे ना, वो शेर पे बैठे हुए थे एंड मुझे नहीं समझ में आया था क्यों, लेकिन यहाँ पे देख सकते कितना भीड़ था, तो हम यहाँ पे नहीं उतरे एंड हम आगे चल दिए। तो यहाँ पे हम मार्केट में आ गए थे एंड मार्केट में भी लाइटिंग की हुई थी। तो हमने इतने प्यारे प्यारे चीज़ें इंजॉय की एंड हमने सोचा कि देखो दुर्गा पूजा की तैयारी इतने पहले से, इतने ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई है तैयारियाँ। बांस वास भी लग गए, पंडाल बनने भी चालू हो गए हैं। एंड यहाँ पे हमें एक और पंडाल दिखा था, बहुत ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन था, लेकिन हमने सोचा कि इसके अंदर हम बाद में जाएंगे, लास्ट में जब सारे पंडाल हम देख के आ जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे आगे चलकर हमें एक और पंडाल दिखा था जिसके अंदर बहुत बड़ी गणेश जी की मूर्ति थी एंड हमने उसके दर्शन किए। उसके बाद हम आगे चल दिए। तो यहाँ पे फंक्शन हो रहा था, लेकिन हमने फंक्शन में रुकने की नहीं सोची, क्योंकि हमें आगे और भी गणेश जी को दर्शन करना था। एंड हम वैसे भी हम बहुत लेट से निकले थे घर से, क्योंकि मेरी स्टडीज़ थी जैसे मैंने आपको बताया। एंड यहाँ पे दूर से ही बहुत सारा लाइटिंग था, तो हम अंदर गए तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिटी वाला मूर्ति लगा हुआ है, जिसमें कि पार्वती माँ ने गणेश जी को गोद में ले रखा है एंड यहाँ पे छोटे गणेश जी की पूजा हुई है। तो मैं यहाँ पे हाथ जोड़ने के लिए चली गई थी। हमने खूब सारी विशेस मांगे यहाँ पे एंड हम ना डेकोरेशंस को एंजॉय कर रहे थे। मुझे तो डेकोरेशंस देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ की डेकोरेशन बहुत ज़्यादा प्रिटी थी एंड यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से बत्तख लगाए गए थे, किस तरह से वाइट और रेड का कॉन्ट्रास्ट बनाया गया था। एंड मुझे डेकोरेशंस काफ़ी अच्छे लगे। आई गिव 10 आउट ऑफ 10 फॉर दिस डेकोरेशन। एंड यहाँ पे मम्मी भी भगवान जी के आगे हाथ जोड़ रही है, विश मांग रही है। एंड यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सा प्रिटी सा झूमर भी लगा हुआ था एंड वो झूमर काफ़ी ज़्यादा बिग एंड प्रिटी था। मेरा मन नहीं भर रहा है इस पंडाल को प्रिटी बोल करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा रियल में बहुत ज़्यादा प्रिटी था। तो अब हम लोग आगे निकल चुके हैं और भी चीज़ें एंजॉय करने के लिए। एंड यहाँ पे भी एक पंडाल था जहाँ हम उतरे खिचड़ी खाने के लिए। वहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद मिल रहा था, तो हम उतरे। एंड यहाँ के भी बप्पा बहुत क्यूट थे, ऑब्वियसली बप्पा जी बहुत क्यूट है। तो यहाँ पे मम्मी ने हाथ जोड़ा, मैंने भी हाथ जोड़ा एंड उसके बाद मैंने प्रसाद ले ली खिचड़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म था। मेरा हाथ तो बहुत ज़्यादा जल रहा था एंड मैंने जब उसको टेस्ट किया तो मेरा मुंह भी जल गया। तो पापा ने एक आइडिया दिया कि पंखा के आगे ठंडा कर लो। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा हंस रही थी, फिर मेरे को पता चला नहीं ये फ़ायदेमंद है। उसके बाद जब मैंने उसको थोड़ा सा और फूका तो ये खिचड़ी उड़ गई एंड मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आया था। आप देख ही सकते हो कैसे मेरे साथ मोई मोई हुआ। तो फाइनली मैंने यहाँ पे खिचड़ी खाई एंड फिर हम लोग आगे निकल गए बट मेरे साथ बहुत ज़्यादा मोई मोई हुआ था। एंड यहाँ पे हम लोग आगे चल दिए थे और भी बहुत सारे पंडाल देखने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे दुर्गा पूजा का आधा बना हुआ पंडाल दिख गया। तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी ज़ोरों शोरों से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। एंड हम आगे हमें पंडाल दिखा तो हम वहाँ जाने लगे। एंड यहाँ पे भी डेकोरेशंस काफ़ी अच्छी हुई थी, दूर से ही बहुत ज़्यादा लाइटिंग हुई थी एंड यहाँ का भी कंट्रास्ट बहुत अच्छा था, ब्लू पिंक वाला। एंड हम लोग अंदर गए तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी क्यूट वाले बप्पा जी दिखे, बहुत बड़े भी थे बप्पा जी। एंड हमने यहाँ पे भी खिचड़ी का प्रसाद खाया एंड यहाँ का भी खिचड़ी काफ़ी टेस्टी था एंड उतना गर्म नहीं था ये वाला, लेकिन फिर भी मम्मी बोल रही थी कि ये खिचड़ी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। लेकिन मैंने मम्मी को बोला कि नहीं मम्मी, उस वाले खिचड़ी से तो ठंडा है। एंड मैंने और मम्मी ने खिचड़ी इन्जॉय किए एंड मम्मी ठंडा कर रही थी खिचड़ी को एंड फाइनली मम्मी ने खिचड़ी खाना शुरू कर दिया था। एंड उसके बाद हम लोग
खिचड़ी खा के यहाँ से भी निकले एंड यहाँ पे हमने दूर से एक दर्शन किए थे गणेश जी के। हम अंदर नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पे बाकी चीज़ें विसर्जित हो गई थी, हवन वगैरह जो हुआ था, तो हमने सोचा हम यहाँ से ही दर्शन कर लेते हैं क्योंकि हमें और भी दर्शन करने हैं ना। तो अब मैंने आपको दिखाया था ना कि वो पंडाल जो हमने बोला था एंड में जाएंगे, तो उस वाले पंडाल में हम आए एंड यहाँ पे गणेश जी काफ़ी बड़े थे। एंड इसके बाद हम बाहर आए, बाहर के डेकोरेशन एंजॉय करने के लिए। एंड मम्मी बोल रही है कि यहाँ पे एक बंदर है पेड़ पे एंड यहाँ पे एक बंदर शेर के पास है। फिर मैंने बोला नहीं, यू आर रॉन्ग, यहाँ पे एक शेर है एंड यहाँ पे एक दूसरी शेर है। मैं बोल रही हूँ नहीं शेर नहीं। मैंने बोला हाँ वही। फिर मैंने शेर से हाथ मिलाया एंड हम लोग घर के लिए निकल गए। एंड मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एंड मुझे कुछ मीठा एंड टेस्टी खाना था और ठंडा भी कुछ खाना था, तो मैंने लिया आइसक्रीम एंड मैंने ली थी बॉम्बे कुल्फ़ी। एंड मम्मी ने मेरी फेवरेट अमूल की रबड़ी वाली आइसक्रीम ली। मैंने बोला मम्मी ये तो मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, तो मम्मी ने बोला कि मैं तो नहीं देने वाली। तो मैंने बोला कि आपकी भी फेवरेट मैंने ली है तो मैं भी नहीं लूँगी। मम्मी ने बोला ठीक है मुझे चाहिए भी नहीं। एंड उसके बाद हम लोग आइसक्रीम लेके घर आ गए। एंड उसके बाद जब हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे तो मम्मी ने मुझे तो आइसक्रीम नहीं दी मेरी फेवरेट वाली, उसके बाद मुझसे आइसक्रीम मांग रही थी एंड मम्मी ने मुझसे 2 बाइट ले भी ली। एंड उसके बाद मैं छुप गई ताकि मम्मी और मुझसे ना ले पाए। एंड मम्मी बोल रही है कि तुम्हारा मुंह बिल्ली जैसा हो गया है। मैंने बोला ठीक है मुझे आइसक्रीम खानी है एंड मुझे ये आइसक्रीम काफ़ी टेस्टी। तो आई होप आप लोग को ये गणेश पूजा वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड बाय बाय।